उनके पास कोई भी व्यक्ति किसी काम के लिए चला जाए तो वो मना तो करते नहीं है जी। लेकिन वो काम कभी नहीं करते। राजधानी दिल्ली में इस समय 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम पार्टियां सड़कों पर उतरी हुई है अपने प्रचार प्रसार के लिए। अगर बात की जाए कांग्रेस तो कितना आउटर दिल्ली में, बाहरी दिल्ली में लगातार अपनी न्याय यात्रा को अंजाम दे रही है। वहीं भाजपा जगह जगह पर बूथ पर अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से अपने प्रचार प्रसार में लगी हुई है। और इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी भी पीछे नहीं है। जनता की अदालत के माध्यम से जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने कहा था मैं अपना ईमानदारी का सर्टिफिकेट लूंगा, उसके लिए लगातार जनता की अदालत कर रहे हैं। इसी को लेकर हमारे साथ खास बातचीत के लिए अनारकली मंडल के महामंत्री हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। सर, सबसे पहले की बात की जाए, अगर अनारकली मंडल की, यहाँ पे अनारकली मंडल के में ये एक वार्ड भी है, निगम पार्षद यहाँ की मीनाक्षी शर्मा जी हैं। अगर उनके काम को लेकर बात की जाए और यहाँ के कृष्णा नगर विधानसभा से सामंजस्य की बात की जाए तो कैसे सामंजस्य है? सामंजस्य ठीक है, निगम पार्षद जी हमारी अपना काम कर रही हैं, जो उनके अंडर में आता है, नाली साफ करना, गलियों की सफाइयाँ करना, वो सब चल रहा है, दिन प्रतिदिन चल रहा है उनका काम। और विधायक जी के साथ क्या सामंजस्य है, क्योंकि दोनों ही एक प्रमुख नींव है? देखिए, विधायक जी हमारे जो हैं वो हैं मौन विधायक जी। उनके पास कोई भी व्यक्ति किसी काम के लिए चला जाए तो वो मना तो करते नहीं है जी, लेकिन वो काम कभी नहीं करते। अच्छा। वो हर व्यक्ति को एक सत्तावना देते हैं कि हाँ जी हो जाएगा, लिख दीजिए हो जाएगा, लेकिन वो काम नहीं होता। कोई भी व्यक्ति चला जाए, मना किसी को करते नहीं और काम कोई करने के राजी नहीं है। वो ऐसे विधायक हैं हमारे, और वो उनको असलियत में उनको नाम है मौन विधायक, क्योंकि आवाज़ निकलती नहीं है मुंह से, हाथ उनके कांपते हैं, काम वो कोई करते नहीं है। और आज आप 10 साल में देख लीजिए, कृष्णा नगर विधानसभा में आपको मैं गारंटी से लिख कर दे सकता हूं कि आप कृष्णा नगर विधानसभा की किसी भी गली में चले जाइए, चाहे वो छोटी गली हो, चाहे वो बड़ी गली हो, चाहे वो सड़क हो, चाहे वो नाला हो, हर जगह आपको टूट फूटी मिलेगी। कोई भी गली साबुत नहीं मिल सकती आपको, कोई सीवर आपको खुला नहीं मिलेगा। हर जगह गंदगी, जाम, सीवर टूटे हुए, नालियां टूटी हुई, सड़कें टूटी हुई, कोई जगह रोड आपको साफ सफाई नहीं मिलेगी। तो विधायक जी तो बिल्कुल निकम्मे हो चुके हैं हमारे। अब उनकी सीट यहाँ से जानी तय है। आप लिखित में ले लीजिए कि आने वाले समय में यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का ही विधायक होगा, और जिस तरीके से पहले यहाँ पे काम होता था भारतीय जनता पार्टी के जब विधायक थे, वैसा ही काम दोबारा तभी होगा जब ये विधायक यहाँ से भागेंगे। हमारी पार्टी लगातार ही कहती है कि बिजली फ्री, पानी फ्री और सड़कों की मरम्मत और तमाम सुविधाएं जनता को हमारी तरफ से फ्री। आप देखिए, आप खुद रोड पर चल रहे हैं, आपको खुद नज़र आती होंगी, कितने आप 2 व्हीलर पे चलेंगे, कितने झटके लगते हैं, कितनी सड़कें टूटी हुई हैं। और फ्री का तो कुछ भी नहीं दे रही बिजली पानी कुछ फ्री नहीं है। आज पानी ये फ्री है कि आपको पीने के लिए पानी खरीद के लाना पड़ता है। अगर आपको घर में पानी पीना है तो आप पहले बाहर से जार लाएंगे 25 लीटर वाला, उसको भरेंगे, रखेंगे, तब पानी भी खरीद के लाना पड़ रहा है पीने के लिए। ये तो दिल्ली सरकार के हाल है। दिल्ली सरकार सिर्फ घोटाले की सरकार है। अच्छा, बात की जाए अगर बिजली का बिल जीरो, मेरा केजरीवाल हीरो, क्या लगता है केजरीवाल जी हीरो हैं? क्योंकि ये टैगलाइन लगातार आम आदमी पार्टी के पेज से दिखाई जा रही है। अगर केजरीवाल जी हीरो होते तो जेल क्यों जाते? अगर केजरीवाल जी हीरो होते तो हमारी जो अदालत है, सर्वोच्च अदालत हमारी भारत सरकार की, वो क्यों कहती केजरीवाल को कि आप किसी भी सरकारी दस्तावेज पे सिग्नेचर नहीं कर सकते? अगर केजरीवाल हीरो होते तो सीएम की कुर्सी क्यों छोड़ते? अगर केजरीवाल हीरो थे तो क्यों भागे वो? क्यों उन्होंने जेल से अपनी दरखास्त लगाई कि मुझे जमानत दो, जमानत दो? केजरीवाल को जनता ने नकारा। उन्होंने बोला मैंने जेल गया था, जनता मुझे जितवाएगी, लोकसभा में मेरी पार्टी आएगी। आई क्या उनकी पार्टी? जनता ने भारतीय जनता पार्टी को चुना, मोदी जी को चुना। मोदी देश के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, उनको चुन के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाया भारत में, पहली बार। लगातार तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बने, इससे पहले कोई नहीं बना। केजरीवाल सिर्फ और सिर्फ झूठी राजनीति करना जानता है, मक्कार की राजनीति, घोटालेबाज। अपने जो मैं घर नहीं लूँगा, गाड़ी नहीं लूँगा, सरकारी आवास नहीं लूँगा, करोड़ों 44 करोड़ रुपए सिर्फ रेनोवेशन पे लगा दिए। अरे भैया, यहाँ 44,000 में आदमी एक छोटा सा कमरा ले लेता है, तुम 44 करोड़ में सिर्फ रेनोवेशन करवा रहे हो।
ये झूठी राजनीति है, इसका खेल खत्म हो चुका, जनता जाग चुकी है, जनता समझ चुकी है कि ये निकम्मा है, झूठा है और इसको भगाना है। अच्छा, बात की जाए लगातार अरविंद केजरीवाल इस समय जनता की अदालत कर रहे हैं और उसमें उनका मुद्दा है कि जनता उन्हें ईमानदारी का सर्टिफिकेट दे, तब जाके वो आने वाले विधानसभा में राजगद्दी पे बैठेंगे, इस मुख्यमंत्री की गद्दी पे बैठेंगे। देखिए, ये तो जितना उन्होंने बैठना था वो बैठ लिए, ये तो वो भूल गए कि अब जनता उन्हें दोबारा गद्दी पर बिठाएगी। ठीक है ना, जनता बेवकूफ़ नहीं है, जनता समझदार है। अगर जनता बेवकूफ़ होती तो तुम्हें सीटें देती ना लोकसभा में। जनता समझ चुकी है, इसने सिर्फ जनता की सहानुभूति लेकर अन्ना हजारे का इस्तेमाल कर कर ये राजनीति में आया कि बच्चों की कस्में खाई। जनता ने बोला ठीक है, बच्चों की कस्में खा रहा है तो कुछ करेगा, इसको एक चांस देकर देखते हैं। अब वो चांस जनता समझ चुकी है, जनता जाग चुकी है, जनता जनादर है। वो आने वाले 25 वाले इलेक्शन में इसको समझा देगी कि तुम्हारा टाइम निकल चुका, जितना तुमने बैठना था सीएम की कुर्सी पे बैठ लिए, अब आप अपना जाइए जेल की हवा खाइए। अगर बात की जाए जिस तरीके से आज से 10 साल पहले दिल्ली में कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी और कहीं ना कहीं बताया गया था कांग्रेस अपनी रेस से, यानी राजनीति रेस से दिल्ली में पीछे हटती जा रही है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस अब वापसी कर रही है क्योंकि अध्यक्ष देवेंद्र यादव की अध्यक्षता में, क्योंकि वो लगातार न्याय यात्रा कर रहे हैं। और क्या कहना चाहेंगे? सर, न्याय यात्रा कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन कांग्रेस वापसी कैसे करेगी? कांग्रेस में तो खुद ही फूट डली हुई है। देखिए ना, कांग्रेस के नेता, बड़े बड़े नेता, वो कांग्रेस की नीतियों के खिलाफ जाकर भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। अभी जहाँ के कृष्णानगर के उनके जो जिलाध्यक्ष हैं सरदार गुरचरण सिंह राजू, उनमें फूट पड़ी हुई है, वो उन्होंने इस्तीफा देने की पेशकश कर दी। तो जब तक घर में ही फूट होगी, जब तक आप उभर तो सकते ही नहीं है। तो कांग्रेस तो कहीं कहीं भी नहीं है, कांग्रेस और झाड़ू दोनों खत्म है। अब दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, डबल इंजन की सरकार होगी, सेंटर में बैठेंगे मोदी जी और दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार होगी। तब दिल्ली का जो है कायाकल्प होगा, कुछ अच्छी दिल्ली बनेगी। अच्छा, बताया जाए न्याय यात्रा में देवेंद्र यादव जी बड़े बड़ी हस्तियों को, जैसे कि भोजपुरी अभिनेता और अभिनेत्रियों को एक फ्रेम के लिए लेके घूम रहे हैं ताकि न्याय यात्रा में भीड़ बढ़े, ऐसा कुछ कहा जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, वो देखिए, भीड़, आप सेलिब्रिटी को लेकर आते हैं तो सेलिब्रिटी को देखने के लिए उनके लोग कुछ ना कुछ आ जाते हैं, सिर्फ वो देखने के लिए। बाकी अगर आप कहें कि भीड़ लाकर आपको वोट मिल जाएंगे तो वो गलतफहमी है। ऐसा ना पहले कभी हुआ ना अब होगा। सेलिब्रिटी होते हैं, लोग सेलिब्रिटी को देखने आ जाते हैं, लेकिन वो ये नहीं है कि अगर आज 500 लोग देखने आ गए तो 500 के वोट आपके हो गए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, ये गलतफहमी। अच्छा, इस समय मुख्यमंत्री हैं आतिशी जी, जो लगातार अपनी गद्दी पे बैठकर नए नए नियम लेके आ रहे हैं और नए तरीके से दिल्ली में काम करेंगे। क्या लगा उनकी कार्यशैली को लेकर, क्योंकि अब विधानसभा चुनाव भी समीप है और मुख्यमंत्री आतिशी जी ऐसी मुख्यमंत्री दिल्ली को क्या बनाएगी जो खालिस्तानियों का समर्थन करती हो, जो आतंकवादियों का समर्थन करती हो, जो उग्रवादियों का समर्थन करती हो, वो दिल्ली क्या बनाएगी? वो तो और दिल्ली को बर्बाद करेंगी। अच्छा, अब क्योंकि एक गरिमादायक पद पे हैं आतिशी जी, आप कह रहे हैं कि वो आतंकवाद का समर्थन करती हैं। देखिए ना, आप पुराने उनके इंटरव्यू उठाकर देख लीजिए। अभी हाल ही में एमसीडी में जो है निगम में आम आदमी की जो सरकार बनी, उसमें देख लीजिए, साफ वीडियो वायरल है उसका न्यूज़ पे कि वो अपनी पार्षदा को कान में कह रही है कि मारपीट करो, और उसके बाद जाके मारपीट कर रही है उनकी पार्षदा। ऐसे व्यक्ति और ऐसे लोग क्या राजनीति करेंगे और क्या देश चलाएंगे? ऐसे लोग तो हमेशा देश को बर्बाद ही करेंगे, और पहले भी देश को बर्बाद करने का काम किया, अब भी वही। पहले केजरीवाल ने किया, अब आतिशी कर रही है। न कोई फर्क नहीं है ज़्यादा, बिल्कुल नहीं है। अच्छा, एक तरह से कहा भी गया है कि आतिशी जी सिर्फ एक मोहरा हैं और अरविंद केजरीवाल ही उनको कदबुद लीडर नचा रहे हैं, जिस तरीके से प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के समय पे हुआ था। इसके पीछे आपको क्या लगता है? देखिए, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह अलग चीज़ है, और ये क्या है कि ये सिर्फ अब भी केजरीवाल का एक स्टंट है। ठीक है, ये केजरीवाल ने जैसे 2013 में आया और इसने अन्ना हजारे का समर्थन कर उनको यूज़ करके एक साइड में कर दिया। जितने बड़े बड़े लीडर थे जिन्होंने झाड़ू को बनवाने में, आम आदमी पार्टी को बनवाने का काम किया, कुमार विश्वास हो या आपका प्रशांत भूषण हो, देवेंद्र यादव हो, किरण बेदी हो, जितने लोग थे इन्होंने सबको साइड में कर दिया और खुद आकर बैठ गए, कब्जा कर लिया। ठीक है, अब ये वही, जैसे पहले इन्होंने सहानुभूति ली, अब ये चाहते कि अब हमारा खेल तो हो गया ख़त्म, अब मैं दोबारा पब्लिक को बेवकूफ़ कैसे बनाऊं, उनकी सहानुभूति कैसे लूं। तो इन्होंने अब आतिशी को आगे कर दिया कि देखो मैंने तो सीट छोड़ दी है और
मैंने अब आतिशी को दे दी है, मुझे सीट का कोई लालच नहीं है। इन्होंने सीट छोड़ी नहीं है, इनको सीट कोर्ट ने छुड़वाई है। अब ये दोबारा आतिशी को इसलिए कर दिया जी देखो मैं ईमानदार हूँ, पब्लिक फिर मुझे साथ देगी और मैं फिर सत्ता में आ जाऊँगा। तो ये इनकी गलतफहमी है, ये अब भूल जाएं, इनका जाने का समय आ चुका है और अब ये जाएंगे। अच्छा, बताया गया है कि भाजपा की जो लोकसभा सांसद की उम्मीदवार स्मृति ईरानी जी रही थी और उत्तर प्रदेश में, वो अब दिल्ली की ओर रुख कर रही हैं और बताया गया पूर्वी दिल्ली की ओर रुख कर रही है। और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी के बड़े दिग्गज नेता भी पूर्वी दिल्ली की ओर देख रहे हैं। क्या पूर्वी दिल्ली एक अहम सीट बनेगी आने वाले समय में? नहीं, देखिए पूर्वी दिल्ली अभी हमारी, अगर हम अपनी ज़िले में देखें तो हमारे ज़िले में 5 विधानसभा हैं जिसमें 3 हम जीते हुए हैं और आने वाले समय में हम 5 विधानसभा जीतने वाले हैं। तो पूर्वी दिल्ली, और जो बात रही स्मृति ईरानी की, तो देखिए वो कोई आज पहली बार यहाँ पे पूर्वी दिल्ली में नहीं आई हैं। वो 2003 में भी, 2004 में भी उन्होंने यहाँ प्रचार किया, उन्होंने 2009 में भी प्रचार किया। तो वो तो पार्टी के एक कार्यकर्ता हैं, सीनियर कार्यकर्ता हैं, उसके नाते वो पूरी दिल्ली में प्रचार कर रही हैं। चलिए, अब तमाम मुद्दे आके रुकते हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर। अगर भाजपा के ऊपर बात की जाए तो भाजपा की क्या रणनीति है, भाजपा की क्या प्लानिंग है विधानसभा चुनाव को लेकर? देखिए विधानसभा चुनाव में भाजपा की नीति ये है कि हम अभी जो हाल ही में हमारे 4 महीने पहले जो हमारे लोकसभा के जो हमारे दिल्ली में इलेक्शन हुए, उसमें हमने 7 सीटें जीती और उन्हीं 7 सीटों में जीतने के बाद हमने 55 विधानसभा जीती दिल्ली में। हम जो ईस्ट दिल्ली के अंदर या पूरी दिल्ली के अंदर लोकसभा इलेक्शन हुए, उसमें 70 हमारी विधानसभा आती हैं, जिसमें हमने 55 विधानसभाओं पर जीत दर्ज की है। ठीक है, जब हम 55 विधानसभाओं पे जब जीत दर्ज कर सकते हैं तो अब क्यों नहीं? तो भाजपा का जो संकल्प है वो बिल्कुल तय है। जब हम तब लोकसभा में 55 विधानसभा जीत सकते हैं तो फिर हम विधानसभा में क्यों नहीं? तो हम जीतने जा रहे हैं और भाजपा की सरकार बनने जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ अनारकली मंडल के महामंत्री जी, जिन्होंने तमाम मुद्दे खोलने का प्रयास किया। जहाँ पे इस समय दिल्ली कमेटी प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव लगातार न्याय यात्रा कर रहे हैं, वहीं पे इनका कहना है कि वो सिर्फ एक स्ट्रेंथ है, सिर्फ अभिनेता और अभिनेत्रियों से तो सिर्फ भीड़ इकट्ठी हो सकती है क्योंकि वो इनके चहेते लोग हैं, पर लेकिन वोट पाना ये एक बड़ी गलतफहमी है। क्योंकि लगातार पिछले समय में जब देखा गया, जहाँ पे अरविंद केजरीवाल की विफलता वाली सरकार और उसके बाद उससे पहले कांग्रेस की विफलता जो जमीन पे देखी गई, अब जनता इससे जागरूक हो चुकी है। और देखने वाली विषय यह है कि आने वाले समय में जब जहाँ पे लोकसभा में 70 में से 55 विधानसभाओं में लोकसभा में जीत हासिल की भाजपा ने, तो इस बार क्यों नहीं? इनका पूरा दावा है कि इस बार भाजपा ज़्यादा से ज़्यादा विधानसभा सीट को लेकर दिल्ली में अपनी सरकार बनाएगी। और वहीं जहाँ दूसरी ओर स्मृति ईरानी जी की बात चल रही है, वो अब देखने वाला बड़ा विषय ये होगा कि स्मृति ईरानी जी अगर दिल्ली आती हैं तो वो क्या वो पूर्वी दिल्ली से होंगी या नई दिल्ली से, ये भी एक अहम विषय है। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े हमारे साथ। मैं संजीव, एयर न्यूज़ दिल्ली।